इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। टैरो आपको एक आइडिया देता है कि आपके आने वाली एनर्जी क्या है, पास्ट लाइफ में क्या, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट ऑफ दिस लाइफ में आपकी क्या एनर्जी रह चुकी है और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं किसी चीज़ में हीलिंग ला के, और आपकी लाइफ में क्या चीज़ कहाँ किस वजह से ब्लॉकेज दे रही है, किस एरिया ऑफ योर लाइफ में। तो टैरो से हमें ये पता चलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में रूना हांडा जी हैं, टैरो कार्ड रीडर एंड एंजल कार्ड रीडर हैं। आइए मिलते हैं रूना जी से। हेलो रूना जी। आई एम रूना हांडा, आई एम अ टैरो कार्ड एंड एंजल कार्ड रीडर एंड I love helping people through angel cards and tarot cards, and thank you for letting me be here and tell you about tarot. टैरो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्या रोल प्ले करता है? टैरो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। टैरो आपको एक आइडिया देता है कि आपके आने वाली एनर्जी क्या है, पास्ट लाइफ में क्या, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट ऑफ दिस लाइफ में आपकी क्या एनर्जी रह चुकी है और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं किसी चीज़ में हीलिंग ला के, और आपकी लाइफ में क्या चीज़ कहाँ किस वजह से ब्लॉकेज दे रही है, किस एरिया ऑफ योर लाइफ में। तो टैरो से हमें ये पता चलता है। बट समटाइम्स टैरो में अगर हमें क्लैरिटी नहीं मिले, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं अगर हमें किसी बात पे नहीं मिली किसी को? बहुत बार एनर्जी, मोस्टली एनर्जी का खेल है। अगर आप क्लियर इंटेंशन से मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो मेरे को टैरो कार्ड मेरे बताएंगे भी नहीं कि क्या क्लियर पिक्चर है। और बहुत सी बात ऐसे होती है जो रीडिंग कराने आते हैं, फैक्ट्स आपसे कंसील करते हैं, तो आप क्लियर नहीं बता पाओगे। जब इंसान अपने फैक्ट्स ही नहीं क्लियर करना चाहता, एज ए रीडर मुझे कुछ और दिख रहा है कार्ड में, बट वो कह रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसमें आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड एंजल कार्ड्स क्या हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट? एंजल कार्ड्स 19th सेंचुरी फ्रांस में मेरे हिसाब से शुरू हुए थे, जो मैंने अपना रिसर्च किया। एंजल कार्ड्स आपके हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, ब्लॉकेजेस क्लियर करने में बहुत काम आते हैं। वो आपको एंजल के मैसेज डिलीवर करते हैं, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टेशंस में जाते हैं अपनी लाइफ में। वो आपको बताते हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन के तरीकों को कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं उनको बहुत ही अर्जेंटली आंसर चाहिए, तो एंजल उस वक्त मैसेज डिलीवर करते हैं कि आगे वाली चीज़ में यही होगा आपका आगे। एंड वो कितना ट्रू निकलता है? मेरे को तो मोस्टली ट्रू निकलता हुआ दिखता है। मैंने खुद के लिए भी किया है, तो मेरी वो सिचुएशन का वही आंसर मिला है जो आगे जाके हुआ है। टैरो कार्ड से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? पास्ट का कितना पता लगा सकते हैं? पास्ट लाइफ का आपको पता चल जाता है, कोलैटरल एनर्जी क्या आ रही है आपकी पास्ट लाइफ की, क्या आपका गलती रही है पास्ट में, आपके करियर में क्या ब्लॉकेजेस आए थे, आपके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आए हैं, और आप आगे उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और आगे क्या होने वाला है। एक रफ आइडिया आपको टैरो से मिलता है, बट टैरो एकदम एक वही चीज़ प्रोडिक्ट करके नहीं दे सकता। इट कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट द एनर्जीज व्हिच आर गोइंग टू बी एट इंटरप्ले। जैसे सपोज ब्लैक एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी को हम कंसिडर करते हैं, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं हम टैरो कार्ड से? कार्ड्स होते हैं टैरो में, स्पेसिफिक सूट्स होते हैं टैरो में, तो उन सूट से आपको पता चलता है कि क्या एनर्जी चल रही है। जैसे कुछ लोग आते हैं बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इतने नेगेटिव हो गए रात को सो नहीं पा रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात में कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है। तो वो कार्ड जब आता मैं एक ही चीज़ पूछती हूँ, ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो ओवर थिंकिंग से? वो कहते हैं हाँ यही बात है। तो भाई इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे जब तक, तो आप कैसे आगे की तरफ कदम उठा सकते हैं जिससे आपको सक्सेस भी मिलेगा। आप जब तक खुद को उससे नहीं निकालोगे आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। तो वहाँ से पता लग जाता है हमें कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत हायर साइड में हैं। तो फिर क्या उनकी रेमेडीज उसके बाद करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं? सबसे सही तरीका टू क्लियर आउट नेगेटिविटी इज द सॉल्ट वाटर बाथ। नॉर्मल टेबल सॉल्ट लीजिए घर का, जब आप नहाने जा रहे हैं विद द इंटेंशन, लास्ट मग पानी में डालिए विद द इंटेंशन आई एम क्लियरिंग आउट ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम मी। वो आप करके देखिए, 40 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद के लिए ट्राई किया, मुझे रिजल्ट मिला। और टैरो कार्ड से हम क्या क्या देख सकते हैं? सपोज अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो वो हम टैरो कार्ड से कैसे पता लगाएंगे और उसके बाद उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके टैरो कार्ड कुछ ऐसा आते हैं कार्ड, एक सॉर्ट का डेक होता है टैरो कार्ड में, वो बहुत नेगेटिव डेक होता है। अगर सॉर्ट का एक कार्ड आ रहा है जो चीटिंग दिखा रहा है, आप चीटिंग को तो ठीक नहीं कर सकते, आपका पार्टनर चीट करा तो आगे भी चीट करेगा। अब
लोगों को ये बताना बहुत ही ऐसे वे में कि उनको बुरा भी ना लगे, वो स्नैप भी ना करे आप में, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। बट मेरे को ये रहता है कि मेरे रीडिंग्स में मैं क्लियरली सबको ये बताऊं कि ये रिलेशन नहीं रहेगा, मे बी दे लाइक इट, मे बी दे डोंट लाइक इट, बट जो दिख रहा है यू हैव टू गिव दैट। आपने अभी चीटिंग की बारे में बताया, तो ऐसे कौन कौन से कार्ड्स हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ में चीटिंग हो सकती है? जैसे सॉर्ड का 5 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, उसमें साफ चीटिंग दिख रहा है, स्पेशली 7 ऑफ सॉर्ड्स में। तो अगर वो आ गया तो मतलब थर्ड पार्टी है, चीटिंग है, हो रही है आपके साथ। 5 ऑफ सॉर्ड्स में है चीटिंग इन द माइंड, तो माइंड में चीटिंग आना मतलब सोच तो रहा है ना इंसान गलत, थर्ड पार्टी दिख जाती है कार्ड्स में। डेविल का कार्ड हो गया, उसमें पता चल रहा है कि आप कुछ लस्ट पे काम कर रहे हैं, शायद रिलेशनशिप में ग्रीड पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी है कि कई बार हमें लगता है कि सामने वाले इंसान में ज्यादा प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली होती हम में है। और तो वो टैरो कार्ड बता देता है। हाँ, आप उस इंसान के दोनों पार्टनर के अलग कार्ड्स भी निकालते हैं, साथ के कार्ड्स भी निकालते हैं, उससे पता चल जाता है कि किसका क्या नेचर है बेसिक। क्योंकि ये जनरल वो है कि हमें अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। आप किसी को नहीं दिखाओगे, मतलब सब में नेगेटिविटी होती है। रिलेशनशिप में बोथ आर नॉट ट्रूली नेगेटिव, ट्रूली पॉजिटिव, तो वो होता है। बट पीपल ट्राई टू ऑलवेज स्वीट टॉक देयर नेचर। नेगेटिविटी मेरे में भी, मैं वो किसी को बताऊंगी नहीं कि दीज आर माई फॉल्ट, बट वो सामने वाले की रखते हैं, तो ऐसे केस में हमें उससे वो पता लग जाता है। हाँ जी, जैसे कुछ लोगों से आप बात करो ना तो बहुत नेगेटिविटी फील होती है। जैसे एक बार आई वाज टॉकिंग टू समवन रिलेशनशिप के लिए, वो इंसान से मुझे इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी दैट आई हैड टू कट द कॉल इन बिटवीन एंड से भाई मैं नहीं कर सकती रीडिंग, अपने पैसे ले लीजिए आप। बिकॉज वो खुद के नेचर को बता नहीं रहे और औरों को गलत वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो भी समझ आ रहा था मुझे। तो मतलब कैसे आप सिर्फ रीडिंग पे ही देख के आप रीडिंग से ही करते हैं, या आपको इंट्यूशन भी फील होती है? इंट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैरो में। अगर आप इंट्यूशन सेट करके, इंटेंशन सेट करके रीडिंग नहीं कर रहे तो दैट रीडिंग इज नो गुड। आप अपने आप के अगर इमोशन से इन ट्यून है तभी तो आपकी इंट्यूशन काम करेगी। बिकॉज आजकल देखा गया है कि बड़े छोटे छोटे अमाउंट में टैरो कार्ड कोर्सेज आर देयर, बट क्या वो इतना आसान है टैरो में जाना? आप बस कार्ड देखो और उसके बारे में पता लग जाए। There are 78 cards to remember, their meaning, reversed and straight and reversed meaning। तो मेरे को टीचर बहुत अच्छी मिली थी जिन्होंने टैरो समझाया था, और उन्होंने मतलब बेसिकली ये समझाया कि कैसे आपको इस चीज़ में आगे बढ़ के लोगों की मदद के, अगर आप मोटिव से आगे बढ़े ना पैसे को छोड़ के, तो ये आप लोगों की असल में मदद कर पाएंगे। टैरो से अब ये तो समझ आ गया कि हमें प्रॉब्लम का नज़रिया समझ आता है कि प्रॉब्लम किस एंड से है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप उसको रिजॉल्व करने की क्या क्या तरीके हैं? क्रिस्टल्स काम आते हैं उसमें। क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा रोल है, बट क्रिस्टल पहनने का सही तरीका पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल। मोस्टली क्रिस्टल लेफ्ट हैंड में पहने जाते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड इज योर रिसीविंग हैंड। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्रिस्टल रेकमेंड करना सही से, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब क्रिस्टल की बात हो रही है तो क्रिस्टल में ना बहुत से लोगों को ये भी अभी डाउट रहता है, एंड वी आर ऑल्सो रिसीविंग सो मैनी क्वेश्चंस कि क्रिस्टल्स को क्लिंस कैसे किया जाए, एंड पूर्णिमा पे क्या उसको बाहर पूरी रात बाहर रखना है, कि कैसे दूध से क्लिंस करना है, पानी से क्लिंस करना है? 30 सेकेंड्स अंडर टैप वाटर आप उसको रखिए, क्लिंस कीजिए, देन पुट इट अपने मंदिर में या अगरबत्ती के सामने, एंड देन वेयर इट विद जो इंटेंशन है सेट करके पहनिए। आपको जैसे फुल मून नाइट में है, आप उसको धो के 30 सेकेंड अंडर टैप वाटर रख दीजिए पूरी रात या फॉर हाफ एन आवर अंडर मून एनर्जी, योर क्रिस्टल विल बी रिचार्ज। सेज का यूज होता है टू रिचार्ज, सेलेनाइट इज यूज टू रिचार्ज योर क्रिस्टल्स। लोग सेलेनाइट ट्रे में अपने क्रिस्टल्स रख देते हैं और फुल मून नाइट तो अच्छे से रिचार्ज हो। क्रिस्टल्स तो हो गया, और क्या क्या रेमेडीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन सबसे इजी तरीका जो मेरे लिए पर्सनली काम किया है द वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड। बिकॉज मैं ये सोचता हूँ अगर मैं अपने क्लाइंट्स को कोई मेथड बता रही हूँ मैनिफेस्टेशन का, इट हैज़ टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, और ये हो कि वो डेली बेसिस में वो कर पाए मैनिफेस्टेशन। सबसे सिंपल तरीका है ग्लास लीजिए पानी का, उसमें अपनी इंटेंशंस बोलिए
और ड्रिंक दैट वाटर, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग दैट वाटर। ये मुझे किसी ने बताया था, आई डिड दैट वाटर मैनिफेस्टेशन, इट वर्क फॉर मी एंड रिकमेंडेड टू मैनी पीपल। जितनी बार भी आप पानी पी रहे हैं उसको सुबह उठते ही फर्स्ट ग्लास यू हैव, एंड इफ पॉसिबल यूज अ कांच का ग्लास एंड लेट दैट वाटर सिट इन चार्ज अंडर द सनलाइट फॉर लाइक 5 minutes 2 minutes एंड देन से योर विशेस इन प्रेजेंट टेंस, लाइक वो हो गई है। जैसे मुझे कहना है कि मेरी जॉब यहाँ लग गई है, तो मैं उसको इंग्लिश और हिंदी में जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफर है बोलो, मेरी जॉब इधर लग गई है, मैं इधर काम कर रही हूँ, एंड ड्रिंक दैट वाटर विद दैट इंटेंशन। इफ इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ में आजकल बड़े इश्यूज हैं, ब्लॉक कर दिया है, तो क्या उस केस में ये मैनिफेस्टेशन वाटर वर्क करेगा? करेगा। If the things are meant to happen with that person, manifestation will work. If the universe does not want you to have that person, it won't. मतलब मैं अपने केस में बताती हूँ, एक रिलेशन था, मेरे को बहुत बुरा लगा, वो खत्म हो रहा है, person is blocking me, not talking to me, not realizing कि मेरा बहुत अच्छा रिलेशन वेट कर रहा है मेरा, जो which is going to be really good। तो ये होता है समटाइम्स, अगर मैनिफेस्टेशंस करके, रेमेडीज करके, क्रिस्टल पहन के चीज़ें नहीं हो रही, जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स को करना वो करेगा, बिकॉज सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी, बिकॉज यूनिवर्स को मालूम है शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमें नहीं मालूम अभी। तो ऐसे केस में कितने दिन तक ट्राई करना चाहिए मैनिफेस्टेशन मेथड? 7 days, 10 days, 40 days मैक्स टू एक्टिवेट एवरीथिंग। तो 40 days रेगुलर। या ब्रेक आ जाए तो? ब्रेक आ जाए तो दोबारा रिस्टार्ट कीजिए। ओके। अब इसमें एंजल्स का, एंजल कार्ड्स की बात करते हैं, क्या हम एंजल कार्ड के थ्रू एंजल से भी कनेक्ट कर सकते हैं? या एंजल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द इजीएस्ट वे? क्योंकि बहुत सारे आई नो व्यूअर्स जानना चाहते होंगे, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद एंजल्स? आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट कीजिए, जस्ट कॉल अपॉन हिम, मेडिटेशन कीजिए, उनका ध्यान लगाइए, बोले जस्ट क्लियर माय ब्लॉकेजेस, इट इज गोना हेल्प यू। क्या साइन हमें मिलते हैं कि हमारे आसपास एंजल्स हैं? आपको कोई बहुत अच्छी रोज जैसी स्मेल आएगी अपने आसपास, यू विल अंडरस्टैंड एंजल्स आने वाली, एंड यू विल जनरली फील पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव। जैसे कुछ एरियाज में जाकर आपको डर नहीं लगेगा, यू विल फील स्पिरिचुअली वेरी हैप्पी बिकॉज यू गॉन देयर। आपको लगेगा मेरे काम बन रहे हैं, and you are positive even after something negative has happened, that means angels are protecting you। और angel numbers दिखते हैं, जो repeating numbers होते हैं, 111, 222, 333, ऐसे दिखने लग जाए तो आपको angels मैसेज दे रहे हैं। अभी नंबर्स की बात हो रही है तो frequently I am also seeing 1111। 111 means every that day you are on the right path, you are doing everything with the right intention and angels are helping you। बट इतना दिखना every day? एवरी डे मीन्स आप अपने एंजल से कनेक्टेड हैं। एंड अब जैसे अगर 222 किसी को दिखता है, कौन कौन से एंजल नंबर हैं जो हमें दिखें तो हमें समझ आ जाए कि 111 सबसे कॉमन दिखता है। 111 हाँ, किसी एंजल नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, ऑल एंजल नंबर्स आर वेरी गुड। सब दिखे, जस्ट थैंक योर एंजल्स एंड यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। कोई ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर नहीं है कि हमें? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब जब हमारा कोई ध्यान चला जाए किसी नंबर पे तो हमें उस नंबर को चेक कर, मतलब देखना चाहिए, चेक कर लीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए किसी चीज को। आजकल लोगों की आदत है ना ओवरथिंक करने की, ओवरथिंक मत कीजिए, जस्ट बी इन अ पॉजिटिव एंड हैप्पी एटीट्यूड, हर चीज आपको होती हुई दिखेगी अपना। और क्या क्या हम एंजल कार्ड से बेनिफिट ले सकते हैं या पता लगा सकते हैं? एंजल कार्ड से आप अपनी सिचुएशन का पता लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई मुश्किल में हैं जिससे आपको बाहर निकलना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो सिचुएशन आपके लिए सही है गलत है, एंजल कार्ड्स हैव मैसेजेस ऑन देम व्हिच कैन टेल यू। से एंजल कार्ड में येस और नो कार्ड होता है, या फिर दिस इज नॉट द राइट टाइम का कार्ड होता है, यू आर ऑन द राइट पाथ। दीज कार्ड्स आर देमसेल्व्स स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स कि आपके लिए आगे क्या है। बट ये भी है ना कि अगर हम कार्ड निकाल रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन का एक ही बार में कार्ड निकालना चाहिए या हम बार बार निकालें? एक क्वेश्चन का एक बार पे कार्ड निकालिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सही कार्ड नहीं आना तो बार बार निकालें। फर्स्ट कार्ड पुल इज ऑलवेज द राइट आंसर फॉर यू। तो टैरो कार्ड में आने के लिए, लाइक टैरो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी कितना रोल प्ले करता है? इट इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। लाइक
मैं खुद टारो कार्ड में इसलिए आया बिकॉज एक बार सम रीजंस इन माय लाइफ मेरे को किसी ने बोला रीडिंग करा के देखो, एंड आई वाज लाइक ये टारो कार्ड में रीडिंग कैसे हो रही है, अच्छे से दैट पर्सन इज टेलिंग मी। उन्होंने मुझे कहा हमेशा स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन रहेंगे, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं थोड़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गई, एंड आई हैव सीन एक्सपीरियंसेस हैपनिंग विद मी व्हिच टेल्स मी कि भाई देयर इज अ हायर पावर ओवर देयर। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स, या हम बहुत पूजा में विश्वास करते हैं तो हमें फील होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, या हमारा इनर सेल्फ बिलीव करता है? क्या वे है हमें पता लगाने का? आप एक तो अपने इमोशन से बहुत इन ट्यून होते हैं अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो। आप जैसे भी भगवान को मानता है वैसे पूजा करते हैं, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता जो मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग्स। आप किसी के साथ खुद गलत नहीं करो तो आपके साथ कैसे गलत हो सकता है? वो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाए तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए। तो वहाँ से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है जब हमें बिलीव हो जाता है। हाँ जी। व्हाट इज द राइट वे आपके अकॉर्डिंग कि हमें स्पिरिचुअलिटी के अंदर आके कैसे मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। सिंपल तरीका है, 5 मिनट ध्यान लगाइए। शुरू में आप मेडिटेशन करेंगे 100 ख्याल आएंगे, वो 100 ख्याल आने दीजिए बिकॉज दैट आर योर सप्रेस्ड इमोशंस व्हिच आर कमिंग टू सरफेस। और उसके बाद अगर जो व्यूअर्स ध्यान नहीं लगा पा रहे उनके लिए कोई इजीएस्ट वे? बस आराम से जिस तरीके से आप भगवान की पूजा करते हैं वो करते रहिए। मेक श्योर आप कुछ गलत नहीं कर रहे अपने साइड से। दैट इज फॉर मी द बेस्ट वे ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आई एम अ बिलीवर ऑफ महादेव। तो महादेव क्या कहते हैं, सबके साथ सही करो, देन ओनली इज गोना प्रोटेक्ट यू, एंड नेवर ऑलवेज बी हम्बल, नेवर बी एरोगेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी हमारी बात स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो रही है, तो कोई ऐसी आप प्लेस में गए हैं जहाँ पे आपको जाके फील हुआ हो कि आप पूरा टूवर्ड्स इंक्लाइंड है टूवर्ड्स द डिवाइन? मैं बनारस बहुत चाहती हूँ, तो मेरे को इस बार स्पर्श दर्शन करने थे। बहुत मुश्किल थे करने में स्पर्श दर्शन में ना। बनारस में सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है। मैं एक बार नहीं 2 बार शिवलिंग स्पर्श करके आई, तो मेरे लिए दैट वाज एन इंडिकेशन अब मेरा कुछ गलत नहीं हो सकता। स्पेशली जब मैं रुद्राभिषेक करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम वेरी इमोशनल व्हेन आई एम डूइंग रुद्राभिषेक। तो मैं सोचती हूँ सप्रेस्ड इमोशंस बस बाहर आ गए। देन मैं केदारनाथ गई थी, बहुत भीड़ थी। मैं जैसे तैसे मंदिर में गई, एंड आई हैव एक्सपीरियंस अघोरी बाबा हेल्पिंग मी इन केदारनाथ आउट ऑफ नोवेयर। तो आपको डर नहीं लगा? मुझे क्यों डर लगने की जरूरत है? गौरी बाबा स्वयं महादेव के लिए सब कुछ छोड़ के बैठे, तो उनसे डरने की क्या जरूरत है? तो कैसा फील हुआ आपको फिर? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे तो स्वयं ये लगा कि शायद महादेव ने मेरी हेल्प करी खुद के दर्शन करने में, क्योंकि दैट इज अ प्लेस वैसे शिव जी रिसाइड्स इन कैलाश बहुत पास है। और मैं जब केदारनाथ गई, मैंने मंदिर को देखा, आई डोंट नो व्हाई फॉर 1 hour आई वाज जस्ट क्राइंग। मतलब आप वहाँ पे इतना जाके आपकी जो सेंसेस हैं वो दैट इज सो हाई। एनर्जी इज वेरी हाई नियर केदारनाथ। आप जब जर्नी शुरू करते हो ना केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग से, यू फील समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग विद यू। तो हमें अच्छा, अब डिवाइन की बात हो रही है, तो क्या क्या सिग्नल्स एंड पावर हैं जो हमें दिख जाते हैं कि हाँ डिवाइन इज देयर विद अस? एक तो आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप शिव जी को मानते हो, श्री नारायण को मानते हो, श्री हरि नारायण को मानते हैं, जिस भी आप माता को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आपको उनसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो टॉक टू देम एज दे आर योर पेरेंट्स। मैं आपको बताती हूँ दर्शन कैसे हुए मेरे केदारनाथ में। एक तो मेरा बहुत टाइम से प्लान नहीं बन रहा था कि केदारनाथ, जैसे जैसे कोविड आ गया, कुछ आ गया, आई डोंट नो हाउ आउट ऑफ द ब्लू मेरा इस साल का प्लान हो गया और मैं गई भी। एंड मेरे को नेक्स्ट मंदिर में जाने में भीड़ थी। अघोरी बाबा हेल्प मी टू हैव दर्शन। एंड मैं बाहर जब केदारनाथ से वापस आ रही थी, एक अघोरी बाबा अंडरस्टूड मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने मुझे ब्लेस भी किया। एंड पीपल थिंक अघोरी बाबा को पैसे दो तो सब काम होता है। मैंने बिल्कुल नहीं दिए। इट वॉज जस्ट अ प्योर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। एंड केदारनाथ के लिए बोला भी जाता है ना, इट इज नॉट यू वांट टू सी शिव जी वांट्स टू सी यू, ही कॉल्स यू देयर। अगर आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा टारो कार्ड और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बी इट रिलेशनशिप, करियर और इन जनरल,
please don't hesitate to contact me on Instagram or on my number which is flashing now.